Hello students, in last lecture we had done basic proportionality theorem 6.1 and 6.2. Today we will do criteria for similarity and exercise 6.3. So let's start with this. So criteria of similarity क्या होता है? दो triangles similar कब होते हैं? We can say triangle ABC is similar to triangle DEF. इसकी क्या कंडीशंस होती हैं? फर्स्ट इज इफ all the angles of first triangle, that is triangle ABC, are equal to corresponding angles of other triangle, that is triangle DEF. It means इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स उस ट्रायंगल के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होने चाहिए. सो ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल DEF if angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F. इस क्राइटेरिया को हम ट्रिपल ए दैट मीन्स एंगल 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 सिमिलैरिटी भी कहते हैं, और इसको सिंपली डबल ए सिमिलैरिटी भी कहते हैं. मतलब दो ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना हो तो हम किन्हीं दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, थर्ड को करना जरूरी नहीं है. बिकॉज टू एंगल्स इक्वल प्रूव कर दी तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है. सो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी भी कह सकते हैं और डबल ए सिमिलैरिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करने से भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं. नाउ सेकंड रूल इज इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स का इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के साथ रेशियो इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स इस ट्रायंगल का ए बी लें और इस ट्रायंगल का साइड लें DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू, अगर इसका BC ले रहे हैं तो इसका EF लेंगे, BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF. अगर तीनों साइड्स का रेशो भी इक्वल हो जाए तब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. तो इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल एस सिमिलैरिटी. दैट मीन्स तीनों साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए तब भी ट्रायंगल सिमिलर होते. एंड थर्ड क्राइटेरिया इज कोई एक एंगल इक्वल हो. सपोज एंगल A और D ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. फर्स्ट इज एक एंगल इक्वल हो तो दूसरी क्या चीज होनी चाहिए? इस एंगल को इंक्लूड करती साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF. ये दोनों साइड्स उस एंगल को इंक्लूड करनी चाहिए. दैट मीन्स अगर एंगल A लिया तो इन दोनों साइड्स का रेशियो लेना है, और अगर हम एंगल B लेते हैं, इसका एंगल B इसके एंगल E के इक्वल करते हैं, तो इस एंगल की साइड्स लेनी है. दैट मीन्स AB, BC उधर से DE और EF, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF. ऐसे हम थर्ड एंगल के साथ भी ले सकते हैं. इनमें से कोई एक फॉलो होना चाहिए. हमें एक प्रूव करना होता है, या तो एक एंगल और उस एंगल को इंक्लूड करती साइड्स का रेशो इक्वल प्रूव कर दें. इसको हम बोलते हैं SAS सिमिलैरिटी. दैट मीन्स साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी. तो इन तीनों रूल्स को फॉलो करके अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3. नाउ क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 6.3. क्वेश्चन नंबर 1, हमें ये बताना है इनमें से कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं, और अगर हैं तो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हैं. सो व्हेन वी लुक एट फर्स्ट पार्ट, वी आर गिवन टू ट्रायंगल ABC एंड PQR. एंगल A 60, B is 80, C 40, ये 60, 80, 40. तो देखने से ही पता चल रहा है ये तीनों एंगल्स इक्वल है. ये AP के इक्वल है, BQ के इक्वल है, CR के इक्वल है. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज ट्रिपल A, और वी कैन से डबल A, that all the angles of this triangle are equal to corresponding angles of this triangle. So triangle ABC is similar to
triangle PQR. We have to write in correspondence. Angle A is equal to P, so A के प्लेस पर P. B is equal to Q, तो यहाँ पे B लिखा है तो यहाँ Q आएगा. C है तो यहाँ R आएगा. By which similarity? It is triple A similarity. As angle A is equal to P, B is equal to Q, and angle C is equal to angle R. In second part, we are given the lengths of three sides. So we will check by triple S similarity. क्या तीनों sides का ratio same है? अगर हम देखें ये 2 और ये 4, 2/4 that is 1/2, 3/6 that is 1/2, 2.5/5 this is also 1/2. So तीनों sides का ratio same हो गया, so ये भी similar होंगे. We can write AB upon QR. That is 2/4, 1/2. Similarly, AC upon PQ, 3/6, ये भी 1/2. And BC upon PR, 2.5/5. This is decimal remove करके 50 लगाया, cancel किया. This is also 1/2. Because तीनों sides का ratio same है. So the triangles are similar. तो similarity according to correspondence लिखनी है. So triangle ABC is similar to. AB का रेशियो किसके साथ है? QR के साथ. तो पहले हम QR लिखेंगे, ठीक है, फिर P लिखेंगे. मैच करो, देखो BC हमारा जो है वो PR के साथ है, ये रहा PR. जो AC है उसका कॉरेस्पॉन्डेंस PQ होना चाहिए, जो AB है उसका कॉरेस्पॉन्डेंस QR होना चाहिए. So this is by triple S similarity. Moving on to third part. अगर हम इसको देखें 3 का रेशियो लेंगे 6 के साथ 1/2, 2/4, 1/2, but 2.7/5 this is not 1/2. So we can write LP 3 वाला इसके साथ DF. This is equal to MP upon DE. ये दोनों 1/2 है, but this is not equal to LM upon EF because this is 2.7/5. तीनों का रेशियो सेम नहीं है, so this is not similar. These triangles are not similar. In fourth part, we are given one angle 70 degree. तो अब हमें क्या देखना है? इसको इंक्लूड करती साइड्स का रेशियो क्या सेम है? For example, ये 2.5/5. This is 1/2, 5/10. This is also 1/2. So we can write angle M is equal to angle P, also MN upon PQ. This is 2.5/5. This is also 1/2, and ML upon QR. This is 5/10. This is also 1/2. So दो साइड्स का रेशियो सेम है, वन एंगल इक्वल है. सो ट्रायंगल MNL इज सिमिलर टू. कौन सा ट्रायंगल लिखेंगे? एज एंगल M इज इक्वल टू P. सो पहले M लिया तो यहाँ पर पहले P लेंगे. MN का रेशियो है PQ के साथ, तो MN यहाँ पर लिखेंगे PQ, देन R. दिस इज बाय SAS similarity. So moving on to fifth part. That is, now fifth part is, we are given these two triangles in which angle A is 80, angle F is 80. एक ही एंगल गिवन है, तो दूसरा हमने क्या देखना है? इस एंगल को इंक्लूड करती साइड्स का रेशियो. ये साइड गिवन है बट ये नहीं गिवन. इसमें इसको इंक्लूड करती दोनों साइड्स गिवन है. तो हमें इसका रेशियो तो इसके साथ ले लेंगे, बट ये साइड हमें नहीं पता, इसका रेशियो इसके साथ लेना था. तो हम कहेंगे these triangles are not similar, is not similar to triangle DEF. In sixth part, we are given two angles of these two triangles. कोई साइड नहीं गिवन, दैट मीन्स हमने या तो ट्रिपल ए या डबल ए सिमिलैरिटी से करना है. तो 80 एक एंगल तो इक्वल है, दूसरा एंगल ये दोनों तो इक्वल है नहीं, तो हम क्या करेंगे? थर्ड एंगल निकाल लेंगे दोनों ट्रायंगल्स का.
इसका थर्ड एंगल निकालते हैं बाय तीनों एंगल्स का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. सो एंगल एफ इज, this is 150. So angle F is 180 minus 150, that is 30. तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री. सो ये एंगल DE is equal to एंगल Q and एंगल F is equal to एंगल R. तो डबल A सिमिलैरिटी से we can write that these two triangles are similar. तीनों एंगल्स को प्रूव करना जरूरी नहीं होता, दो एंगल सफिशिएंट होते हैं, बिकॉज ये 80 है, 30 तो 70 है, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है. Therefore triangle DEF is similar to triangle PQR by double A similarity. So this was question number 1. Now moving on to question number 2. Question number 2 is, we are given this figure. In this figure, we are given that triangle ODC is similar to triangle OBA. अगर हमें दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. O विल बी इक्वल टू O, इस ट्रायंगल का एंगल O विल बी इक्वल टू इस ट्रायंगल का एंगल O, इस ट्रायंगल का D दैट विल बी इक्वल टू इसका B, इस ट्रायंगल का एंगल C विल बी इक्वल टू ट्रायंगल A. पहले ये चीज समझनी है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं कौन से एंगल्स, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. देन वी आर गिवन दिस एंगल 125 एंड दिस एंगल 70 डिग्री. और हमें कौन कौन से एंगल्स फाइंड करने हैं, दिस वन DOC, एंगल DOC, देन DCO एंड एंगल OAB. ये तीनों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. सो सबसे पहले हम ये एंगल 1 फाइंड कर सकते हैं. हमें क्या गिवन है, ये 125 डिग्री. सो लीनियर पेयर से एंगल 1 निकाल लो. एंगल 1 plus angle 125 degree, that is equal to 180. इसका रीजन linear pair. So angle 1 is 180 minus 125, that is 55 degree. ये एंगल आ गया. नाउ एंगल 2 फाइंड कर लेंगे. कैसे, ये एंगल पता लग गया, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होता है ट्रायंगल के, 180 डिग्री. इन ट्रायंगल DOC, and sum of all angles, that means 70 degree. Angle 1 that is 55 degree. Angle 2 हमें find करना है, this is 180 degree. We can write angle sum property of triangle. So angle 2 is 180 minus this is 125, so we get 55 degree. So angle 2 भी 55 आ गया, angle 1 भी 55 है. Now we have to find angle 3. उसके लिए हम ये similarity rule यूज करेंगे, because triangle ODC is similar to triangle OBA. तो OBA का हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल A, एंगल 3. और सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से देखें, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल C के, दैट मीन्स एंगल 2 के. Therefore एंगल OAB is equal to एंगल OCD. And OCD angle 2 we have find 55 degree, so this angle will also be equal to 55 degree. I think this is clear to everyone. Now moving on to next question. Question number 3 is, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect at point O using similarity criterion for two triangles. We have to show that OA upon OC is equal to OB upon OD. So एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं. ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ABCD. We are given that AB is parallel to DC and its diagonals intersect at point O. So diagonals बना लो और ये point O पर intersect करते हैं. So, इसमें हमने प्रूव करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. दैट मीन्स ये दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर शो करना है, दीज टू ट्रायंगल्स. सो फर्स्ट वी राइट गिवन. सो व्हाट इज गिवन इज trapezium ABCD in which AB is parallel to DC.
or trapezium ABCD in which AB is parallel to DC, and also we can write diagonals intersect at point O. To prove, क्या प्रूव करना है? OA upon OC is equal to OB upon OD. नाउ प्रूफ कैसे प्रूव करना है? इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर शो करना है. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, तो क्या सेम होगा इन दोनों में? वी नो दैट इन ट्रेपेजियम AB इज पैरेलल टू DC, बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC. तो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? क्योंकि साइड्स तो रेशियो तो हमें इक्वल प्रूव करना है, तो एंगल्स को देखना है. एंगल A, इस ट्रायंगल का एंगल A, दैट विल बी इसका एंगल C. वी कैन राइट इट एंगल 1 and 2, this angle as 3 and this angle as 4, because these are parallel lines and this is intersecting line. Therefore angle 1 will be equal to angle 2 and angle 3 will be equal to angle 4. Reason, alternate interior angles. जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. सो दो एंगल्स इक्वल प्रूव हो गए दोनों ट्रायंगल्स के. सो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ध्यान से लिखना है. AOB विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल एंगल 1, दैट मींस एंगल A. ये इसके इक्वल है तो A की जगह पर C आएगा. O इज इक्वल टू O, B की जगह पर D आएगा. सो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो सिमिलर का रीजन क्या लिखेंगे? डबल एक सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी. तो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं देन वी कैन से दैट इनके साइड्स का रेशियो भी सेम होगा. सो क्योंकि हमने ये रेशियो प्रूव करना है तो यही वाली साइड्स लेंगे. OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. This is by property of similar triangles. We will write here CPST. That means corresponding property of similar triangles. यही हमने इसमें प्रूव करना था. Now question number 4 is, in this figure we are given that QR upon QS is equal to QT upon PR and angle 1 is equal to angle 2. Show that triangle PQS, कौन सा है ट्रायंगल? ये वाला. PQS is similar to TQR. तो सबसे पहले गिवन देखो, गिवन क्या है? QR अपॉन QS, QR अपॉन QS is equal to QT अपॉन PR. ये देखो PR अलग चला गया. QR बड़ा साइड अपॉन ये छोटा साइड, दैट मीन्स इस ट्रायंगल का QR, इस ट्रायंगल का QS, इस ट्रायंगल का ले रहे हैं पूरा साइड QT. तो PR की जगह क्या होना चाहिए था? QP होना चाहिए था, बट हमें क्या गिवन है? PR. एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो देखो जब एक ट्रायंगल में हमें पता है जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तब क्या होता है? उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो ये हमें साथ में ध्यान में दिमाग में रख कर चलना है. टू प्रूव ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR. सो प्रूफ लिखते हैं. अब सारा कुछ आइडिया दिमाग में पहले से होना चाहिए कि अगर यहाँ पर PR की जगह पर PQ होता तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाते. तो अब क्या करेंगे? इसको कैसे प्रूव करेंगे? वी आर गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे. देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR. रीजन, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. सो ये वाला गिवन लिया. नाउ QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR. तो PR हमने लिखा है दैट इज इक्वल टू PQ, तो इसको चेंज कर देते हैं. दिस सिंप्लाइज QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ. तो अब देखो इस ट्रायंगल का जिसको सिमिलर प्रूव करना है PQS एंड दूसरा ट्रायंगल ये बड़ा वाला TQR. इस ट्रायंगल का
पी क्यू और इस ट्रायंगल का टी क्यू, पी क्यू अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। दो साइड्स का रेशियो सेम हो गया, हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल लेकर लिख लेते हैं उसका, क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। सो दूसरी चीज, एक तो हमने दो साइड्स का रेशियो ले लिया, कौन कौन सी दो साइड्स का, ये वाली। तो दूसरा हमें क्या लेना है, इन साइड्स को इंक्लूड करता एंगल भी इक्वल शो करना है। तो ये वाला एंगल दोनों को इंक्लूड करता है, ये इस ट्रायंगल में भी आता है और इस ट्रायंगल में भी आता है, तो ये दोनों का कॉमन एंगल हुआ, सो वो तो इक्वल होगा ही। एंड एंगल पी क्यू एस ट्रायंगल में लिखेंगे एंगल पी क्यू एस, बड़े ट्रायंगल में इसको लिखेंगे एंगल टी क्यू आर। कॉमन इक्वल क्यों है, बिकॉज दिस इज कॉमन एंगल, सो वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल PQS is similar to triangle TQR by SAS similarity। यही इसमें हमने प्रूव करना था। Now next question is question number 5. S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to RTS, show that this triangle is similar to that। तो इसमें फिगर गिवन नहीं है, इसमें फिगर खुद बनाना है, एक ट्रायंगल बना लेना है पी क्यू आर, एंड इसमें हमने एस एंड टी पॉइंट्स लेने हैं ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। तो यहां पर हमने एस और टी पॉइंट्स लिए, सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल्स को हमें, कौन कौन से ट्रायंगल, आर पी क्यू ये बड़ा ट्रायंगल एंड आर टी एस, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है। तो एक एंगल तो हमें इक्वल गिवन दिया ही हुआ है, दूसरा ढूंढना है दूसरा दोनों में कौन सा है। यहीं से देख लो, इन दोनों में आर पॉइंट कॉमन है, सो यही कॉमन एंगल होगा जो इक्वल होगा। देखो आर एंगल छोटे ट्रायंगल में भी आता है और बड़े में भी आता है, यहीं से ढूंढ लेना है, आर दोनों ट्रायंगल्स में आता है, so दूसरा एंगल ये होगा, that will be common angle। so we will write in triangle RPQ and triangle RTS, we are given that angle P is equal to RTS, this is given। second thing angle R, RPQ में, एक मिनट हमने पहले, हाँ ठीक है, RPQ ट्रायंगल में it will be angle R, एंगल आर को लिखेंगे एंगल पी आर क्यू, एंड छोटे ट्रायंगल में लिखेंगे हम इसको एंगल एस आर टी। आर आर एंगल लिखना है ना, दोनों का पूरा बताकर लिखना है, आर कौन सा एंगल है, पी आर क्यू एस आर टी। सो यहां पर लिखेंगे दिस इज कॉमन एंगल, देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से क्राइटेरिया से, डबल ए सिमिलैरिटी से, hence proved। Question number 6 is, in the given figure, triangle ABE is congruent to triangle ACD. Show that triangle ADE is similar to triangle ABC। So इनको similar show करना है। अगर हम इनको देखें तो एंगल ए पॉइंट दोनों में है, सो एंगल ए इसका ADE में भी आता है, ABC में भी आता है। तो एक तो चीज ये हो गई कि ये कॉमन एंगल है, और दूसरी चीज, क्या हम ये एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं ADE के, तो ऐसा तो कुछ गिवन है नहीं। तो दूसरी चीज क्या लेंगे हम, साइड्स का रेशियो लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। सो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। सो ABE में इसका AB साइड ACD के AC साइड के इक्वल होगा, AB इज इक्वल टू AC, BE इज इक्वल टू CD, BE साइड विल बी इक्वल टू CD साइड। तो यहां पर हम रीजन दे सकते हैं बाय CPCT, दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ congruent triangles।
सो अब हमें इनको सिमिलर प्रूव करना है। इन ट्रायंगल्स ए डी ई जिसको सिमिलर लेना है एंड ट्रायंगल ए बी सी। सो फर्स्ट थिंग वी कैन राइट एंगल ए, दोनों में कॉमन है। सो इस ट्रायंगल में एंगल ए को लिखेंगे डी ए ई और बड़ा ट्रायंगल ए बी सी में लिखेंगे बी ए सी। दीज आर इक्वल, रीजन कॉमन एंगल। दूसरी चीज, इस एंगल को इंक्लूड करती साइड्स का रेशियो। तो ए डी अपॉन ए बी शुड बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो वो कहां से बनाएंगे हम? यहां से। सो इसमें हम लिख सकते हैं बी ई इज इक्वल टू सी डी। सो वी कैन राइट इट ए बी इज इक्वल टू ए सी, BE is equal to CD, also AE is equal to AD। तीनों लिख लो। तो कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर तीनों में से? हमें एक AD लेना है और एक AB लेना है। तो ये वाले दोनों पार्ट्स उठाने हैं। बिकॉज AB is equal to AC and AD is equal to AE, उल्टा लिखेंगे इसको बिकॉज हमने इधर वाला रेशियो लेना है AD अपॉन AB। Therefore we can say AD upon AB, this is equal to AE upon AC। पहले हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट हमें गिवन थे ए बी ई ए सी डी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल लिखे। इसका BE इज इक्वल टू इसका CD, AB इज इक्वल टू AC एंड थर्ड पार्ट वाज BE इज इक्वल टू CD एंड थर्ड वाज AD, इसका AE और इसका AD, ये दोनों इक्वल थे। सो हमारे यूज के थे यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स, इन दोनों का हमने रेशियो ले लिया, वो इक्वल हो गए। तो एक तो एंगल इक्वल हो गया, एक रेशियो इक्वल हो गया। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स जो हैं दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स एंड रीजन विल बी SAS, सिमिलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 7 इज, इन दिस फिगर altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. Show that triangle AEP is similar to CDP। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है। तो देखो, अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें कौन सा पॉइंट सेम गिवन है? पॉइंट P। सो इस ट्रायंगल का एंगल P इस ट्रायंगल के एंगल P के इक्वल होगा। रीजन क्या देंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरा क्या इक्वल ले सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स में? ये 90 है तो ये भी 90 होगा एंड दिस इज ऑल्सो 90। सो एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, तो दोनों सिमिलर हो गए। तो बस यही हमने लिखना है। सो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, पहले तो ये P को इक्वल करते हैं, तो इतना बड़ा लिखने से बेटर है इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 ले लो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड एंगल AEP, इसका एंगल AEP, उसका एंगल CDP, वो दोनों क्या है? ईच 90 डिग्री। Therefore this triangle AEP is similar to triangle CDP by AA similarity। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। इन द सेम वे सेकेंड पार्ट, कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं? ABD, ये बड़ा ट्रायंगल, एंड CBE। तो इसमें अगर हम देखें कौन सा पॉइंट कॉमन है? B पॉइंट। सो क्या एंगल B दोनों का कॉमन है? ABD एंड CBE, यस, ये दोनों में कॉमन हो गया। तो एक तो ये हो गया एंगल। दूसरा ABD में एंगल D 90 है, इधर 90 है तो ये भी 90 होगा, एंड इस ट्रायंगल में ये 90 है, तो दो एंगल इक्वल हो गए। सो वी कैन राइट इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, फर्स्ट हम लिख रहे हैं एंगल B। सो एंगल ABD, इसका एंगल ABD और उसका एंगल CBE, बोथ आर इक्वल, वी कैन राइट कॉमन एंगल। सेकेंड, इसका एंगल D, सो वी विल राइट ADB। दिस इज इक्वल टू उसका एंगल E, सो वी विल राइट CEB।
Reason, each 90 degree. Therefore, triangle ABD is similar to triangle CBE, and reason is AA similarity. In the same way, third part, triangle AEP, ये छोटा triangle, and ADB और ये बड़ा triangle, इनको similar show करना है. In triangle AEP and triangle ADB, तो A दोनों में है, देखो A पॉइंट दोनों में है, तो ये दोनों का कॉमन एंगल हुआ. सो एक तो ये लिख दो, एंगल PAE लिख दो इसको, एंड इसको लिख दो BAD. दिस इज कॉमन एंगल. दूसरा वही 90 वाला, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, एंड इस ट्रायंगल में ये 90 है. सो एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, each 90. Therefore, triangle AEP is similar to triangle ADB by AA similarity. Now, in fourth part, triangle PDC, ये वाला triangle, and triangle BEC और ये बड़ा triangle, ये छोटा और ये बड़ा triangle, इनको similar show करना है in PDC and triangle BEC. तो दोनों में क्या common point है? C. सो चेक करेंगे क्या C दोनों का कॉमन है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है. सो दिस इज द कॉमन एंगल. वी कैन राइट एंगल PCD, दिस इज इक्वल टू एंगल BCE. दिस इज कॉमन. दूसरा वही 90 ले लो, इसमें ये वाला एंगल D और इसमें ये वाला एंगल E, each 90 डिग्री. So this is also by AA similarity. Triangle PDC is similar to triangle BEC by AA similarity. तो चारों parts AA similarity से similar है. Now moving on to next question. Next question, question number 8. E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD, and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. So एक parallelogram बनाते हैं. This is parallelogram ABCD. क्या करना है? E is a point on AD produced. AD को आगे हमने E तक प्रोड्यूस करना है. And BE को ज्वाइन कर लो. BE intersects CD at point F. तो शो क्या करना है? ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB. ये बड़ा ट्रायंगल और ये साइड वाला ट्रायंगल, दोनों को सिमिलर शो करना है. सो वी कैन से इन ट्रायंगल ABE सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, कौन से दो एंगल्स इक्वल हैं? पैरेललोग्राम का रीजन लॉजिक लगाते हैं. पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो ये इस ट्रायंगल में आ गया, ABE में एंगल A आ गया, एंड BCF में एंगल C आ गया. सो वी विल राइट एंगल BAE इज इक्वल टू, C लिखना है एंगल, सो वी कैन राइट BCF. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. दूसरी चीज, एक तो हमने ये ऑपोजिट एंगल्स ले लिए, और क्या ले सकते हैं इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में. अब हम क्या करेंगे? क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा? ये दोनों साइड्स क्या हैं? AE एंड BC, दोनों साइड्स क्या है? पैरेलल लाइंस, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. एंड ये इंटरसेक्टिंग लाइन है. सो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे. कौन से एंगल्स है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो ये हमने लिखना है बिकॉज AE इज पैरेलल टू BC. देयरफॉर एंगल AEB, दिस इज इक्वल टू एंगल CBF. रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो दो एंगल्स इक्वल हो गए.
सो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय ए ए सिमिलैरिटी. ABE is similar to triangle CFP. We will write by AA similarity. Reason लिखना जरूरी है. By which criteria both triangles are similar. So moving on to next question. Question is in figure. ये figure given है ABC and AMP. ABC and AMP are two right triangles right angled at B and point M. We have to prove that triangle ABC is similar to triangle AMP. Also, CA upon PA is equal to BC upon MP. तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल. तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है तो क्वेश्चन से ही देखो ए पॉइंट दोनों में कॉमन है. सो एंगल ए एबीसी में भी आता है, एएमपी में भी आता है. सो ये कॉमन एंगल हो गया. दूसरी चीज ये 90 डिग्री है जो इस ट्रायंगल में आता है और ये भी 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90 होगा. सो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ईच 90 डिग्री. ये 90 है सो दिस इज ऑल्सो 90. So we can write in triangle ABC and triangle AMP. इसका एंगल A that means BAC और इसका एंगल A that means MAP. Both are equal. We can write it common angles. Second 90 डिग्री वाला लिखना है. इसका एंगल B एंगल ABC and इसका एंगल M एंगल AMP. Both are 90 degree, each 90 degree. Therefore, triangle ABC is similar to triangle AMP by AA similarity. तो एक तो पार्ट प्रूव हो गया. दूसरा क्या है? दूसरा इसी साइड्स के रेशियो है. इसका CA इसका PA. CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP. तो वो तो CPST से हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो इक्वल होता है. So we can write its reason as CPST, corresponding property of similar triangles. Now question number 10 is CD and GH are respectively bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that ये रेशियो इक्वल प्रूव करना है. ट्रायंगल्स को सिमिलर, यहाँ पर भी ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है. तो फिगर बना लेते हैं एक ट्रायंगल ABC. हमने C एंगल का बाइसेक्टर लेना है तो C को यहाँ लिख लेते हैं, ABC हो गया. एंड वहां पर एंगल G का बाइसेक्टर लेना है. सो एंगल G यहाँ लिख लिया, EGF. CD and GH और एंगल बाइसेक्टर्स. तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं. ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है. GH ऐसे यहाँ पर ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. इसको 1 2 3 4 लिख लेते हैं. एंड D and H आर ऑन साइड AB एंड FE. तो इसको FE लिखो. दिस इज साइड FE of triangle EFG. Triangle ABC is similar to triangle FEG. So, proof we are given that triangle ABC is similar to triangle FEG. ये given है हमें. ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है. तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तब क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. सो एंगल A will be equal to एंगल F. एंगल B will be equal to EK, ये इसके इक्वल. एंड एंगल C will be equal to एंगल G. तो एक तो ये हो गया. दूसरा हमें गिवन है ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं बिकॉज CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर्स. सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 and angle 3 is equal to angle 4. So first part, we have to prove CD upon GH is equal to AC upon FG. That means हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है क्योंकि तभी हम साइड्स का
रेशो इक्वल प्रूव कर सकते हैं. सो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FHG, दोनों में एक तो हमने ये लिखा एंगल A जो है वो F के इक्वल है. दूसरी चीज, क्या एंगल 1 3 के इक्वल है? बिकॉज एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, ये एंगल इसके इक्वल है. सो बोथ साइड हम हाफ से मल्टीप्लाई करें, हाफ ऑफ एंगल C, दिस विल बी हाफ ऑफ एंगल G. C के हाफ एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल 1, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एंड दिस इज एंगल 3. रीजन विल बी बिकॉज CD and GH are angle bisectors. Therefore, दो एंगल्स इक्वल प्रूव हो गए, एक एंगल A इक्वल टू F के, एक एंगल 1 इक्वल टू 3 के. Therefore, both triangles are similar. Triangle ACD is similar to, कॉरेस्पॉन्डेंस से लिखना है, एंगल A F के इक्वल है, सो पहले F लिखेंगे, C G के इक्वल है, फिर D H के, तो यहाँ पर H आएगा बाई AA सिमिलैरिटी. तो सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा. दिस इम्प्लाइज CD, इसका CD लेते हैं तो इसका क्या लेंगे GH, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC, इसका AC लेते हैं तो इसका क्या लेंगे FG. इसका रीजन होगा बाई CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया प्रूफ. नाउ सेकेंड पार्ट में हमने DCB को सिमिलर प्रूव करना है HGE के. तो सेम है, देखो इसमें एंगल B और उसका एंगल E, ये दोनों इक्वल है. हाफ ऑफ एंगल C, हाफ ऑफ एंगल G, दैट मीन्स 2 इक्वल टू 4 के है. तो ये भी बाय AA सिमिलैरिटी से हम इसको DCB एंड दिस इज सेकेंड पार्ट एंड ट्रायंगल HGE, angle B is equal to angle E, half of angle C is equal to half of angle G, and half of angle C we can write angle 2, that is angle 4. Therefore, triangle DCB is similar to triangle HGE. This is also by AA similarity. Third part, DCA, HGF, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव किया था DCA HGF, तो वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. सो ऑल द 3 पार्ट्स आर डन. ये थर्ड पार्ट फर्स्ट में ही आ गया था. सो ये भी प्रूव हो गया, ये भी हो गया, एंड ये वाला पार्ट इसी में प्रूव हो गया. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10.